तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार CKS क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके साथ उसका आंसर भी। तो आज इतिहास में बताने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन, महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। जैसे इतिहास की बात की जाए तो प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध, महात्मा गांधी के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित है। जो ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित है 1904 में इसका गठन किया गया था। और अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन। क्या है? बंगाल का विभाजन। तो इसका आंसर बताया गया है। इसका आंसर है, देखिए जो ये पहला क्वेश्चन हुआ है आपका, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित है 1904 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन क्या बताया हमने कि बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में गठन किया गया था, 1905 में। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अगर आप लोग चाहते हो कि इसका नोट आप तैयार करें तो आप लोग किताब और कॉपी पर, यानी कॉपी पर अपना ये जो इतिहास का आंदोलन है ये IAS में पूछे जाते हैं। अगर आपको IAS की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इन क्वेश्चनों का तैयार कीजिए और बहुत जल्द आपके YouTube चैनल CKS क्लासेस पे उपलब्ध होंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट कितने सन में हुई थी स्टार्ट? इसका सन बता रहे हैं। इसका जो सन है 1907 ईस्वी में इसका अधिनियम हुआ था। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मार्ले विंटो सुधार कितने ईस्वी में हुई थी? 1909 ईस्वी में इसका हुआ था। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार कितने ईस्वी में हुआ था? 1911 में। इसका आंसर है 1911 में। देखिए 1905, 1904, 1906 और 1907, 1909 और 1911। ठीक है, अगला पूछा गया है कि होम रूल लीग का निर्माण 1916 में। मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता लखनऊ पैक्ट, तो इसका जो गठन हुआ था 1916 में हुआ था। कहाँ से? 1916। अगला है महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था, 1917 ईस्वी में। रोलेट अधिनियम 1919 में इसका गठन हुआ था। अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में भी यही हुआ था। ठीक है, मंटगेव चेम्सफोर्ड सुधार कौन से ईस्वी में हुआ था? 1919। ये भी 1919 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला है असहयोग आंदोलन 1920 में ये चला था। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन बनाया गया था। चौरी चौरा का कांड हुआ था 1922 में हुआ था। अगला है साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी 1927 ईस्वी में हुई थी। अगला देखिए भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम 1929 ईस्वी में गिरा था, 1929 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, तो इसकी बात करें तो 1929 ईस्वी में हुआ था। कहाँ से? 1929 में इसकी मांग हुई थी स्वतंत्रता के बारे में। ठीक है, अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। 1930 ईस्वी में इसका आंदोलन स्टार्ट हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कितने ईस्वी में स्टार्ट हुआ था? 1930 ईस्वी में। तो इसको भी हमें तैयार करना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में इसका स्टार्ट हुआ था। अगला है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इसका जो हुआ है तृतीय 1932 ईस्वी में हुआ। तो इतने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने बता दिए। अगर आप लोग को चाहिए कि हमें और भी क्वेश्चन मिले, हाई स्कूल बोर्ड अगर आप लोग दे रहे हैं तो ये सब पूछे जाते हैं आपके इतिहास में, सामाजिक विषय में आपके ये पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि हमें ये सब जानकारियाँ मिले तो हमारे CKS क्लासेस पे जुड़े रहना है। तो अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
ये सब कुछ तैयार करना है, ठीक है। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिए, हम बता रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इतिहास की प्रमुख जो घटनाएं हुई थी, तो हम सोच रहे हैं कि अगर इतिहास के बारे में अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था, कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। अगला है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1911 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। कितने ईस्वी में हुआ था? अगला है, चौथा नंबर, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। कब हुई थी? 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा का आगमन। देखिए वास्को डिगामा ने ही भारत की खोज किया था, और वास्को डिगामा की बात किया जाए तो वो पुर्तगाल के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल। अगर हम इनके बारे में जानकारी करें तो ये इन्होंने भारत की खोज की थी, और ये वास्को डिगामा का आगमन जब हुआ था भारत में तो 1498 ईस्वी में हुआ था। कब, कितने ईस्वी में? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा का आगमन हुआ था। अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इसका युद्ध हुआ था। अगला है, पानीपत का द्वितीय युद्ध यानी पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में इसका युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो इसकी बात करें तो 1761 ईस्वी में इसका पानीपत का तीसरा युद्ध है हुआ था। अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा है, नवा क्वेश्चन, अकबर का राज्यरोहण। अकबर का राज्यरोहण 1556 ईस्वी में हुआ था। कितने ईस्वी में हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए हल्दी घाटी का युद्ध तो वो भी 1576 ईस्वी में हुआ था। कितने ईस्वी में हुआ था? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में इसका युद्ध हुआ था। अगला है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। 12वां क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला देखिए, बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ था? 1793 ईस्वी में इसका बंदोबस्त हुआ था। 14 नंबर, बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। कितने ईस्वी में? 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। अगला है, मार्ले मिंटो सुधार, चलिए मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 ईस्वी में इनकी आगमन था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914, 18 तारीख को 1914 में ईस्वी में इनका हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939, ठीक है। अगला है, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन आगमन 1928 ईस्वी। दांडी मार्च नामक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी। कैबिनेट कमीशन आगमन 1946 ईस्वी। इसको सब हम तैयार करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। देखो आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ पढ़ना है। अगर आप लोग चाहते हो कि हम बहुत सारे, देखो आज की बात करें तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी वैल्यू कुछ नहीं है। जो अभी देखिए हमारे साथ बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत सारे पहले पढ़ते थे, तो जो पढ़ाई छोड़ दिए हैं उनकी वैल्यू नहीं है। अभी देखिए हमारी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है। कैसे? जब हम पढ़ेंगे, बढ़ेंगे आगे।
देखो हमें कदम पीछे नहीं हटाना है, हमें रास्ते पे जितने भी कांटे हैं उनको हटाकर आगे बढ़ते रहना है। तो ऐसे ही हमें भी सारी जानकारियाँ इकट्ठा करना है। अगर आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं, देखो मुश्किल चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर हम उससे डटकर सामना करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें उनसे जीत मिल सकती है। देखिए अभी अगर बात की जाए कि अगर बहुत बड़ा मंच हो, ठीक है, बहुत बड़ा मंच हो, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो वहाँ पर आप भाषण नहीं दे सकते हैं सही से, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप स्पीच बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं। तो हमें अपने आप को शिक्षित बनाना है और अपने साथ में आपके जितने भी दोस्त हैं या फिर कोई और आपके घर में शिक्षित नहीं उनको भी शिक्षित बनाना है। देखिए कि जो पढ़े लिखे नहीं वैल्यू नहीं है उनके पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर, चीन का भारत पर आक्रमण। 1962 ईस्वी में चीन का भारत पर आक्रमण हुआ था। भारत पाक युद्ध 1965, यानी भारत और पाकिस्तान का युद्ध। देखिए एक फिल्म आई थी बॉर्डर, आपने देखी होगी। तो बॉर्डर में देखिए भारत और पाकिस्तान के बारे में बताया गया है उसमें। तो अगला बढ़ते हैं, 1965 में भारत और पाकिस्तान की युद्ध हुई थी। कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में। अगला है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए, प्रोवाइड करवा चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि हमें बहुत सारे और क्वेश्चन मिले, बहुत सारे जीके मिले, बहुत सारे साइंस मिले, बहुत सारे मैथमेटिक्स मिले, तो आप हमारे सीकेएस क्लासेस में जुड़े रहना है और कमेंट में बता देना है कि हमें किस तरह की, मतलब किस तरह की वीडियो, जैसे आपको मैथ के चाहिए, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, हम आपकी तैयारी करवाएंगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। ये हमारा वादा रहा आपसे। और आप लोग अगर इस चैनल पे नए हो तो सीकेएस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, यानी बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरी मिलती रहे। तो जय हिंद, धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे।